नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। मैं पंकज तिवारी। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं बहुत जल्द आपके लिए एक नया पाठ लेकर के आऊंगा, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जटायोः शौर्यम, अर्थात जटायु की शौर्यवीरता। अर्थात ऐसा पाठ जो हमने वाल्मीकि रामायण के एक ऐसे अंश से अवतरित हुआ है जिसमें आज शौर्यवीरता के बारे में अर्थात वीर रस का यहां पर समावेश होगा और माता सीता का हरण भी होगा। तो यहां करुण रस का भी आपको कुछ भाग देखने को मिलेगा। यहां रावण लाचार भी होगा, रावण की कुछ ऐसी अनहोनी होगी जो हम लोगों ने अभी तक ना तो सुनी है और ना देखी है, क्योंकि साधारण तौर से किसी भी रामायण में ये सारी चीजें नहीं बताई जाती हैं। लेकिन वाल्मीकि रामायण से इस पाठ का अवतरण हुआ है, उसी से लिया गया है, इसलिए यहां पर किसकी, जटायु की वीरता के बारे में बताया है। तो जटायु ने क्या क्या कार्य किया है, इस सारी चीजों पर यहां पर आपको क्या चर्चा होगी। तो ध्यान रखिएगा, आज हमारा जो भाग रहेगा, आज जो हमारी क्लास रहेगी, उसको पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स के द्वारा कक्षा 7वीं से लेकर के कक्षा 12वीं तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बहुत ही सुंदर तरीके से शिक्षकों के मार्गदर्शन में नोट्स तैयार हुए हैं। वो नोट्स आपकी परीक्षा में उत्कृष्ट और उत्तम अंक लाने में आपकी मदद करेंगे। तो जल्दी से आपको संपर्क करना है। संपर्क करने के लिए करना क्या होगा, जिस वीडियो से आप मुझे देख रहे हैं उसी के नीचे आप लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहां पर आपको मिलेगा एक ई बुक्स और ई नोट्स, उसकी संपूर्ण जानकारी आपको ले लेना है और उसके बारे में जानकारी आपको भूलना नहीं है। ध्यान रखिएगा, आज की जो हमारी क्लास रहेगी उस पर मैं आपकी चर्चा करूंगा। ध्यान रखें, इसमें लिखा हुआ है कक्षा 9वीं संस्कृत सैमुसी प्रथमो भागा। ध्यान रखें, सैमुसी प्रथम भाग चल रहा है हमारा, ध्यान रखना। 9वीं क्लास है हमारी, इसलिए प्रथम भाग लिखा है और 10th क्लास में द्वितीय भाग होता है। जटायोः शौर्यम अनुवाद, मतलब हम एक बार में संपूर्ण अनुवाद को करने वाले हैं। इसमें हमारे 10 श्लोक हैं, 10 श्लोकों को करेंगे। तो आप देख रहे हैं इसमें लिखा है जटायोः शौर्यम, जटायु का पराक्रम। शौर्य वीरता पराक्रम वही कहलाता है कि एक जटायु ने एक ऐसे शक्तिशाली रावण को, जो कौन है, त्रिलोकी विजय, तीनों लोकों को जिसने विजय कर लिया था, विजय प्राप्त कर ली थी, ऐसे लंका के पति रावण से युद्ध किया किसने, पक्षीराज जटायु ने। युद्ध में उन्होंने उसको घायल कर दिया, उसके सारथी को घायल कर दिया, उसका धनुष तोड़ दिया और अंग भंग कर दिए, घायल कर दिया। इस प्रकार ऐसी शौर्यवीरता, वाल्मीकि रामायण को उठाइए आप, उसमें कितनी महानता दिखाई गई है, कितनी महानता से बताया गया है कि पक्षीराज जटायु साधारण नहीं थे। गीधहि दृष्टि अपार, गिद्धों की जो दृष्टि होती है, जो जटायु थे वो गिद्ध प्रजाति के थे। गीधहि दृष्टि अपार। आपको मालूम है जब राम जी सीता की खोज कर रहे थे तो बताने वाले कौन थे, भले ठीक है ढूंढ करके हनुमान जी लाए थे, लेकिन बताने वाले भी पक्षीराज जटायु के भाई संपाति थे, क्योंकि जटायु तो मर गए थे ना, जटायु को तो रावण ने मार दिया था। लेकिन उसी समुद्र के किनारे असहाय वृद्ध अवस्था में बैठे जटायु के बड़े भाई संपाति थे, और संपाति से जाकर के राम ने पूछा तो उन्होंने बताया कि लंका में माता जानकी अशोक के बट वृक्ष, अशोक के पेड़ के नीचे बैठी हुई है। गीधहि दृष्टि अपार, अपनी गिद्धे, बोले ज्यादा तो मैं नहीं देख सकता हूं क्योंकि अब वृद्ध अवस्था हो गई है, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूं। देख करके आते हैं कि लंका में माता जानकी बैठी हुई है। तो उन्होंने सूचना दी हनुमान को, फिर हनुमान जी जाते हैं, हनुमान जी जाते हैं, पता करके आते हैं, जानकारी लेकर के आते हैं। तो बहुत सारी वीरताएं हैं यहां पर हमारे ग्रंथों में, पक्षियों की, नरों की, मनुष्यों की और देवताओं की। आपको मालूम है कि कौन, भगवान विष्णु के वाहन गरुड़, वो गरुड़ जी हैं। भगवान राम जब नाग फांस में बंध जाते हैं, भगवान लक्ष्मण राम दोनों जब नाग फांस में बंध जाते हैं, तब कौन आते हैं, गरुड़ जी ही तो आते हैं। गरुड़ जी के द्वारा नाग फांस को काटा जाता है।
तो बहुत सारे हमारे इनके पक्षियों की बहुत सारी सौरवीरताएं हैं। आज उसी सौरवीरता के आधार पर वाल्मीकि रामायण से उठाया गया यह सौर्य किसका, जटायु सौर्य, जटायु का सौर्य, षष्ठी विभक्ति लगी हुई है जटायु में। जटायु के रूप चलेंगे गुरु के समान, भानु के समान, साधु के समान, शिशु के समान रूप चलेंगे। और यहां पर वही आपको वर्णन मिलने वाला है। तो आप लोग सजग होकर के, तैयार होकर के अपनी पुस्तक जरूर रखें, बड़ा आनंद आएगा। क्योंकि ऐसे तो हम लोगों को समय नहीं मिल पाता है कि हम ग्रंथों पर ज्यादा चर्चा करें, क्योंकि इतना हमारे पास पढ़ाई का इतना लोड रहता है कि इतना पुस्तक पढ़नी पड़ती है, इतनी सारी किताबें पढ़नी पड़ती हैं, ये तैयार करो, वो होमवर्क तैयार करना है, ये लर्न करके ले जाना है स्कूलों में। तो इसी माध्यम से ये संस्कृत की बुक में हम लोगों के लिए क्यों ऐड किए गए हैं कि इससे हमें अपनी वीरता, अपने लिए कुछ सीख मिल जाती है और ग्रंथों पर चर्चा हो जाती है। बस यही उद्देश्य है पाठ्यक्रम में, सिलेबस में इसको जोड़ने का। ध्यान रखें, बहुत सारी चीजें हमको मिलती हैं जो हम लोग नहीं जानते हैं, जो हम लोग इनसे वंचित रह जाते हैं, इसीलिए ये पाठ हमारे पाठ्यक्रम में जोड़े जाते हैं। देखें, पाठ का परिचय क्या रहेगा। यह पाठ आदि कवि वाल्मीकि प्रणीत रामायण के अरण्य कांड से लिया गया है। इसमें रावण और जटायु के मध्य युद्ध का वर्णन किया गया है। पंचवटी के जंगल में सीता का करुण विलाप सुन करके पक्षी राज जटायु उनकी रक्षा के लिए दौड़े। महाबली जटायु अपने तीखे नखों तथा पंजों से रावण के शरीर में अनेक घाव कर देते हैं तथा रावण को शस्त्रहीन कर घायल कर देते हैं। ध्यान रखना, यहां पर क्या बात की गई है, 3-4 शब्द ऐसे हैं जिनका नाम जानना हमारे लिए जरूरी है। वाल्मीकि प्रणीत, वाल्मीकि के द्वारा रचित, प्रणेता, प्रणीत मतलब रचित। वाल्मीकि के द्वारा रामायण रची गई है और तुलसीदास जी के द्वारा रामचरितमानस रची गई है। दोनों में अंतर याद रखना। कभी कभी हम लोग बोले रामचरितमानस है, तो रामचरितमानस किसकी रचना है, तो हम लोग वाल्मीकि रामायण लिख देते हैं, वाल्मीकि के द्वारा। तो ध्यान रखना, रामायण पूरी संस्कृत में है जो वाल्मीकि के द्वारा रची गई है, और रामचरितमानस अवधी भाषा में है जो तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई है, रचित की गई है। ठीक, इतना ध्यान रखना। 2 प्रश्न बहुत जरूरी है। और अरण्य कांड, अरण्य से शब्द से संबंधित यह है। कांड का मतलब पूरा रामायण हमारी कांडों में विभाजित है। कांड का मतलब जैसे हम चैप्टर वाइज जानते हैं, अध्याय जानते हैं, कांड का मतलब भी वही होता है। ध्यान रखना। तो सबसे पहले बोले अयोध्या कांड, बाल कांड, ऐसे चलते हैं ना, फिर किष्किंधा कांड, अरण्य कांड, और फिर लंका कांड, उत्तर कांड। तो ये कांड है। कांड का मतलब होता है अध्याय। तो यहां पर अरण्य कांड, अध्याय का मतलब कांड और अरण्य का मतलब जंगल। तो जंगल का पर्यायवाची है अरण्य, इतना ध्यान रखना। और जंगल का कांड है पूरा, इसीलिए अरण्य कांड कहा गया है। जंगल में यह घटना घटित हुई है। कहां पर? पंचवटी में। जब पंचवटी में थे तो वहां के जंगल में ये घटना घटी, इसीलिए इस अध्याय का नाम ही, इस कांड का नाम ही अरण्य कांड रख दिया। ध्यान रखना। फिर आगे क्या हुआ, इसमें रावण और जटायु के मध्य, रावण कौन? मैंने अभी बताया, लंकाधिपति रावण, जो त्रिलोकी विजय था। ना तो इनसे शिव जीत सकते थे, ना ब्रह्म विष्णु जीत सकते थे, ना कोई नहीं, क्योंकि ब्रह्मा के द्वारा, विष्णु के द्वारा, शिव के द्वारा, सबके द्वारा उसने शक्तियां अर्जित की थी। और विद्वान था। विद्वान कैसा था कि एक ही ऐसा विद्वान था जो संसार को, हिमालय पर्वत को अपने अंगूठों पर उठाता था। और किसके द्वारा? विद्या ज्ञान के बल पर। अहंकार ने उसको गति प्रदान की है, अन्यथा कुछ नहीं। रावण कौन था आपको मालूम है? कभी कहानी सुनना, पता चलेगा कि रावण कौन था। कहां पर? भगवान के यहां क्षीर सागर में जय और विजय नाम के 2 कौन थे? सिपाही थे, उनके द्वारपाल थे। और वहां पर ब्राह्मणों को रोक लिया गया था। तो ब्राह्मण, जो बटुक ब्राह्मण थे, जो वहां पर गए थे क्षीर सागर में और भगवान के वैकुंठ धाम में मिलने के लिए, तो उनको रोक लिया द्वार पर। और उन ब्राह्मणों ने क्रोध आवेश में आकर के उनको क्या दे दिया? श्राप दे दिया कि जाओ तुम मृत्यु लोक में रहोगे। तुमने ब्राह्मण बटुक बालकों को रोका है, जाओ तुम मृत्यु लोक में रहोगे। और मृत्यु लोक में जाओगे तो वहां पर तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें भगवान की शरणागति नहीं मिलेगी।
तब भगवान विष्णु उनको श्राप वो देते थे, ब्राह्मणों के श्राप को पूरा करने के लिए जाना तो पड़ेगा, क्योंकि श्राप कभी वापस नहीं होता है। तब भगवान ने कहा था कि जाओ, मैं तुम्हें 2 अवसर देता हूं, 7 बार जन्म लेना चाहते हो या 3 बार। 7 बार जन्म लोगे तो तुम्हें मेरा भक्त बनना पड़ेगा, और 3 बार जन्म लोगे तो तुम्हें मेरा शत्रु बनना पड़ेगा। चुनाव आपको करना है तो जय और विजय चुनाव करते हैं, निश्चित करते हैं कि अब क्या करें। 7 बार जन्म लेंगे, भक्ति करनी पड़ेगी, और फिर 7 बार जन्म लेकर के मैं वैकुंठ आ पाऊंगा। तो रावण का दिमाग, रावण ने जो जय और विजय थे, उनका दिमाग दौड़ा कि इससे अच्छा है कि मैं 3 बार आपका शत्रु बन जाऊं, 3 बार शत्रु बन के जन्म लूंगा। हे प्रभु, कम से कम आप तो आओगे मुझे मारने के लिए। 3 बार जन्म लिया और मेरे द्वारा तुम मारे जाओगे, ऐसा विष्णु ने कहा। तब 3 बार शत्रु के रूप में भगवान ने, उन्हें जय और विजय ने जन्म लिया, और भगवान विष्णु ही उनको अवतरित होकर के उनको मारने के लिए आए। आपको मालूम है, पहले शिशुपाल वध हुआ तो भी वही है, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप मरे कि नहीं मरे? हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप और शिशुपाल और शिशु, कुछ ऐसा था, 1 और 2, और एक फिर रावण और कुंभकर्ण। ध्यान रखना, ये उनके 3 जन्म हुए, तीनों में उन्होंने जन्म लिया, मारे गए। फिर यही कथा है बहुत सारी, मैं बताऊंगा आपको कभी मौका मिलेगा, अभी चैप्टर की बात कर रहा हूं। तो यहां पर रावण और जटायु के मध्य में युद्ध का वर्णन किया गया है। पंचवटी जंगल में सीता का करुण विलाप, करुण मतलब बहुत रोते हुए, विलाप करते हुए, क्या है, सुनकर के पक्षीराज जटायु ने जैसे ही सुना कि माता जानकी रो रही हैं, तो पक्षीराज जटायु उनकी रक्षा के लिए दौड़े। रक्षा के लिए दौड़े तो महाबली जटायु ने क्या किया, अपने तीखे नखों से, बड़े बड़े नखों से, पंजों से रावण के शरीर में अनेक घाव कर देते हैं, तथा रावण को शस्त्रहीन कर देते हैं, घायल कर देते हैं। यहां से अब आगे बढ़ेंगे। आगे उन्होंने क्या कहा है, पाठ के परिचय के बाद पाठ के सार पर चलेंगे। पाठ के परिचय के बाद सार पर चलेंगे। लिखा हुआ है, प्रस्तुतो अयम पाठ्यांशः महर्षि वाल्मीकि विरचितस्य रामायणम इत्यस्य ग्रंथस्य अरण्यकांडात् समुद्रितोऽस्ति। अत्र जटायुः रावणयोः युद्धस्य वर्णनम अस्ति। पक्षीराज जटायुः पंचवटी कानने बिलपत्याः सीतां करुण क्रंदनम श्रुत्वा तत्र गच्छति सह सीता अपहरणे निरतं बाणं तस्मात् निंदत कर्मणः निवृत्त्यर्थं प्रबोधयति परंच अपरिवर्तितमति रावणं तमेव अपशारयति। ततः पक्षीराजः तुंडेन पादाभ्याञ्च प्रहरति स्वनखैः रावणस्य गात्राणि विदारयति एवञ्च बहुविधा क्रमणेन रावणः भग्नधन्वा हत सारथिः हतास्व व्रणी विरथस्य संजातः खगाधिपस्य पुनः पुनः अतिशय प्रहारै वृणी महाबली रावणः मूर्छितो भवति। मूर्छितो भवति, समझ में आ गया ना? अब यहां पर वह मूर्छित हो जाता है। चलिए आगे देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। इसका अर्थ बता रहा हूं, देखें। प्रस्तुतो अयम मतलब प्रस्तुत, यह, अयम माने यह, पाठ्य अंश माने यह पाठक का अंश, यह पाठ्य अंश माने पाठक का अंश महर्षि वाल्मीकि विरचितस्य, महर्षि वाल्मीकि के द्वारा विरचितस्य माने विरचितस्य रामायणम बोले रामायण, इत्यस्य बोले यह, ग्रंथस्य बोले यह ग्रंथ, अरण्य कांडात बोले अरण्य कांड से समुद्रितोस्ति बोले समुद्रित किया गया है। अत्र माने यहां, जटायु माने जटायु, रावणयोः जटायु और रावण के बीच युद्धस्य माने युद्ध, वर्णनम माने वर्णन, अस्ति माने है। पक्षीराजः जटायुः पक्षीराज जटायु पंचवटी के जंगल में बिलपंती माने बिलपती हुई सीताया माने सीता के करुण क्रंदनम माने करुण क्रंदन को श्रुत्वा माने सुन करके तत्र गच्छति वहां जाते हैं। सा माने वह सीता अपहरणे सीता के अपहरण में निरतम रावण सीता के अपहरण में लगा हुआ रावण तस्मात् माने उससे निंद कर्मणा उससे निंदनीय कर्म निवृत्त्यर्थम प्रबोधयति जान पड़ता है। परंतु अपरिवर्तितम मति रावणम
तमेव, उसकी अपरिवर्तित मति, मतलब उसमें कोई परिवर्तन नहीं दिख रहा था उसकी बुद्धि में कि वो छोड़ करके जाएगा, तमेव अपसारयति, तभी उसी समय तब पक्षीराज तुंडेन, अपनी चोंच के द्वारा पादाभ्याम, अपने नाखूनों के द्वारा, और नाखून कैसे, नुकीले नाखूनों के द्वारा, प्रहरति माने प्रहार करते हैं, स्वनखई, अपने नखों के द्वारा, रावणस्य गात्राणि, रावण के शरीर को विदारयति माने विदीर्ण कर देते हैं, एवंच और बहुविधा, अनेक प्रकार से, क्रमणेन रावण, बार बार क्रम से रावण का भग्न धनवः, उसके क्या कर देते हैं, धनुष को भग्न कर देते हैं, हृत सारथी माने जो रथ का सारथी होता है उसको भी क्या है, हताश्व माने मार देते हैं, वृणी विरथश्च संजातः, और बिना धनुष और बिना बाण के, बिना सारथी के वह क्या है, वो चलता है, खगाधिपतश्च, खगाधि मतलब खगों के अधिपति जटायु, पुनः पुनः बार बार, अतिशय प्रहार, बहुत ही भयानक प्रहारों से, वृणी महाबली, उस महापराक्रमी रावण को, रावण मूर्छितो भवति, क्या हो जाता है, मूर्छित हो जाता है। आगे देखें, इसमें प्रस्तुतः प्लस अयम, प्रस्तुतः प्लस अयम दिया हुआ है, तो यहां पर आपकी विसर्ग संधि होगी, प्रस्तुतः प्लस अयम, प्रस्तुतः प्लस अयम, तो यहां विसर्ग संधि, प्रस्तुतो यम बन जाएगा विसर्ग संधि। पाठ्य प्लस अंशः बराबर पाठ्यांशः, देखें पाठ्य प्लस अंशः, पाठ्य प्लस अंशः, तो यहां बनेगा पाठ्यांशः, दीर्घ संधि, आ और आ के साथ बिंदु आपके साथ में रहेगी, दोनों बनेंगे तो बड़ा आ बन जाएगा, और बन जाएगा पाठ्यांशः, पाठ्यांशः, तो दीर्घ संधि, अकाह सवर्णे दीर्घा, ध्यान रखना अकाह सवर्णे दीर्घा यहां बन जाएगा, महर्षि वाल्मीकि विरचितस्य, षष्ठी विभक्ति, जैसे रामस्य वैसे ही बन जाएगा विरचितस्य। फिर रामायणम, रामायणम, रामायण ग्रंथ है, नपुंसक लिंग का रूप है, क्योंकि ग्रंथवाची नाम नपुंसक लिंग में होता है। इति प्लस अस्य बराबर इत्यस्य, तो षष्ठी विभक्ति और यण संधि, ग्रंथस्य में षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप लगा है, ग्रंथस्य में षष्ठी विभक्ति का एक वचन, अरण्य कांडात, तो पंचमी विभक्ति का एक वचन, जैसे रामात वैसे ही बनेगा अरण्य कांडात। समुद्रितोस्ति, समुद्रितः प्लस अस्ति बराबर समुद्रितोस्ति, तो यहां पर भी आपकी विसर्ग संधि बनेगी, क्या बन जाएगी, विसर्ग संधि हो जाएगी, आ का अवग्रह हो जाएगा और विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाएगा, उत्त संधि का योग होगा। अत्र अव्यय है जटायु रावणयोः, तो दोनों हैं, इसीलिए यहां द्विवचनांत रूप लगा है षष्ठी विभक्ति का। युद्धस्य में षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप लगा है युद्धस्य। वर्णनम माने वर्णन, अस्ति माने है। पक्षीराज जटायु, पक्षी राजा जटायु, तो यहां पर विसर्ग संधि है, ओ हो गया है, पीछे जटायु का जा होने की वजह से विसर्ग के स्थान पर ओ हो गया है, तो पक्षी राजो जटायु लिख गया, ठीक, विसर्ग के स्थान पर ओ हो गया, मतलब यहां पर आपकी विसर्ग संधि है। पंचवटी कानने, सप्तमी विभक्ति लगी हुई है कानन में, जैसे रामे वैसे कानने, जैसे फले वैसे कानने, तो पंचवटी के जंगल में। बिलपत्याह, बिलपंत्याह माने बिलपती हुई, कौन, बिलपति, बिलपति, बिलपति के रूप चलेंगे तो षष्ठी विभक्ति में एक वचन में बनेगा बिलपंत्याह, बिलपती हुई। सीतायाह माने सीता के, बिलपती हुई सीता के करुण क्रंदनम, शोक भरे दुख भरे क्रंदन को, रोने को, श्रुत्वा माने सुन करके, यहां षष्ठी का एक वचन, यहां षष्ठी का एक वचन, और करुण क्रंदन को तो द्वितीय विभक्ति लगी है, श्रु धातु में कित्वा प्रत्यय लग करके श्रुत्वा बन जाएगा, तो श्रु श्रवणे धातु लग जाएगी, तत्र माने वहां। अव्यय और गच्छति में रूप लगा हुआ है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप बना हुआ है, तो यहां पर आपका बन जाएगा क्या, गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, गच्छसि गच्छतः गच्छत, गच्छामि गच्छावः गच्छामः, ये प्रथम पुरुष एक वचन का रूप होगा। शाह माने वह, शाह का मतलब वह सीतापहरणे, सीता के अपहरण में,
तो सीता प्लस अपहरणे तो दीर्घ संधि हो जाएगी। सीता प्लस अपहरणे, सीता प्लस अपहरणे तो यहां बड़ा आ हो जाएगा और यहां छोटा आ, दोनों मिलेंगे बड़ा आ बनेगा। तो यहां क्या बन जाएगा? सीतापहरणे, सीतापहरणे। सप्तमी का एक वचन भी रूप लगा हुआ है, दीर्घ संधि तो लगी है लेकिन सप्तमी विभक्ति का एक वचन, जैसे रामे वैसे सीतापहरणे। निरतम बोले लगा हुआ, निरंतर, रावणम माने रावण को। तस्मात में यहां द्वितीय विभक्ति और यहां पंचमी विभक्ति का एक वचन रूप लगा। तस्मात सह तम तेन तस्मै, तस्मात पंचमी का एक वचन। निंद कर्मण, निंदनीय कर्मण, कर्म को निवृत्त्यर्थम लगा, निवृत्त कर रहा है, उससे निंदनीय कर्म में लगा हुआ। प्रबोधयति जान पड़ता है, प्राउपसर्ग बुद्ध धातु से प्रबोधयति कर्मवाच्य की क्रिया है। परम चा, परम धन चा बराबर परंचा, अपरिवर्तितम मति रावणम, उसकी अपरिवर्तित मति को देखते हुए, उसकी बुद्धि को देखते हुए रावण माने रावण का, रावण ने तमेव उसको अपसारयति, यहाँ अपसारयति, अपसार्यतः, अपसारयन्ति तो ये भी कर्मवाच्य की क्रिया है। ततः बोले तब पक्षी राजा, प्रथमा का एक वचन। तुंडेन, शाखा पर बैठे हुए, तुंडेन तृतीया विभक्ति, शाखा से पादाभ्याम, अपने पैरों से, चोंच से क्या कर दिया? पादाभ्याम चा, तुंडेन और चोंच से और पांव से। तो यहाँ लगी हुई है तृतीया का द्विवचनांत रूप और तुंडेन में तृतीया का एक वचन। प्रहरति माने प्रहार करते, प्रहार करते हैं, प्रहरति, ध्यान रखना। स्वनखई में तृतीय विभक्ति का बहुवचनांत रूप लगा हुआ है, स्वनखई, तृतीय विभक्ति बहुवचन। रावणस्य में षष्ठी विभक्ति का एक वचन, जैसे रामस्य वैसे ही रावणस्य। गात्राणि, गात्रम गात्रे गात्राणि प्रथमा का बहुवचन। उसके शरीर को तो द्वितीय विभक्ति का माना जाएगा, क्यों? को का अर्थ निकल रहा है। गात्रम गात्रे गात्राणि, गात्रम गात्रे गात्राणि, शरीर को गात्र भी कहा जाता है, बॉडी को गात्र भी कहा जाता है, ये हमारे शरीर का पर्यायवाची है। तो उसके शरीर को तो द्वितीय का बहुवचन रूप हो जाएगा। विदार यति माने विदीर्ण कर देना, चीड़ देना, फाड़ देना, चोंचों के द्वारा और नाखूनों के द्वारा उसको छिन्न भिन्न कर देना। एवं चा, एवं चा बराबर यहाँ माँ को इया हो गया है पीछे चा होने की वजह से। बहुविधा, अनेक प्रकार से। क्रमणेन माने क्रम से, अनेक प्रकार से, बार बार, क्रम से तो तृतीय विभक्ति का एक वचन रूप लगा है। रावण में प्रथमा विभक्ति का एक वचन रूप लगा है, रावण। भग्न धनवा, भग्न माने टूटा हुआ और धनवा माने धनुष, टूटे हुए धनुष से। हत सारथी और मरे हुए सारथी, मतलब उसका जो सारथी था, जो रथ चलाने वाला था, उस सारथी को हताश्व और घोड़े को, हत प्लस अश्व और घोड़े को घायल कर दिया और सारथी को घायल कर दिया, तो उसका धनुष तोड़ दिया और अश्व को घायल कर दिया। व्रणी विरथश्च, इस प्रकार से उस रथ पर, वो रथ को ले जाते हुए, संजाता माने जाता हुआ, संजाता का मतलब जाता हुआ। खगाधिपस्य माने खग, खगों के अधिपस्य, राजा, पक्षियों के राजा। अधिपस्य पुनः माने दोबारा से, पुनः माने दोबारा से। खगाधिपस्य में खग प्लस अधिपस्य में दीर्घ संधि भी है और षष्ठी का यहाँ एक वचन रूप भी है। अतिशय प्रहारई, बहुत बार उन्होंने बार बार प्रहार किया। अतिशय, अधिक बार प्रहारई माने प्रहारों से, तीव्र प्रहारों से, तृतीया का बहुवचन। वृणी महाबली, उस पराक्रमी महाबली। रावण माने रावण को, मूर्छिता माने मूर्छित, भवति माने होता है। तो यहां विसर्ग संधि है तो ओ हो जाएगा। भवति भवता भवंती, लटलकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लगा हुआ है। अनुवाद देखिएगा, अनुवाद में क्या दिया हुआ है, यहां पर दिया हुआ है। प्रस्तुत पाठ महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण ग्रंथ के अरण्य कांड से लिया गया है। यहाँ जटायु और रावण के बीच हुए युद्ध का वर्णन है। पंचवटी वन में रो रही सीता की करुण पुकार पक्षीराज जटायु सुनते हैं और वहां चले जाते हैं। वहां सीता का अपहरण करने में लगे रावण को उस घृणित कृत्य से बचने के लिए जगाते हैं, लेकिन रावण जिसका मन नहीं बदला है उसे हटा देता है। तब पक्षियों के राजा ने अपनी चोंच और पैरों से प्रहार किया और अपने पंजों से रावण के अंगों को
फाड़ डाला और इस प्रकार कई हमलों से रावण एक टूटा हुआ धनुष, एक मृत सारथी और एक मृत घोड़ा और एक घायल रथहीन आदमी बन गया। पक्षियों के इस स्वामी के बारंबार अत्यधिक प्रहार से घायल होकर के शक्तिशाली रावण बेहोश हो गया। मान के ये देख लीजिए कि जब पढ़ने में हम लोगों को ये लग रहा है कि वास्तविकता में जटायु ने माता सीता की रक्षा के लिए अपने प्राण गंवाए, इसका बिल्कुल भी शोक नहीं है। लेकिन ऐसे लंकाधिपति रावण को, जो त्रिलोक विजय, तीनों लोकों में विजय प्राप्त करने वाला था, उसको भी उन्होंने नतमस्तक कर दिया, मूर्छित हो गया। क्या हो गया? मूर्छित मतलब बेहोश हो गया। और उन्होंने उसके एक घोड़े को भी मार दिया, उसके सारथी को भी मार दिया, धनुष को अंग भंग कर दिया, तोड़ दिया। ऐसे उस रावण को मूर्छित कर डाला। देखेंगे यहां पर, देखें अब क्या होता है। जैसे पाठ का सार, पाठ का परिचय देखते हुए आगे बढ़ेंगे, पाठ में प्रवेश करेंगे। आप लोग बिल्कुल तैयार रहिएगा। श्लोकों के माध्यम से पूरा पाठ है और यहां पर हमारे जटायुः शौर्यम, जटायु की वीरता के बारे में बताया जा रहा है। तो आप लोग बिल्कुल तैयार होकर के, सजग होकर के अच्छे से इन श्लोकों को देखें। वास्तविकता में इसमें क्या करुण क्रंदन आपको सुनाई देगा। वास्तविकता में क्या इसमें करुण रस का लेप किया गया है, करुण रस का समावेश किया गया है कि आप देख करके आपके अंदर अश्रु भाव आ जाएंगे। देखिए क्या कहा है कि सतदा करुणा बचो, सतदा करुणा वाचो, बिलपंती सुख दुखिता, वनस्पति गतम गृंधम ददर्शायत लोचना। सा तदा करुणा वाचो, बिलपंती सुदुखिता, वनस्पति गतम गृंधम ददर्शायत लोचना। वास्तविकता में अगर आपका भाव होगा, आपने उस समय की उस रामचरितमानस से आप अनुभव करना, रामचरितमानस से आप अनुभव करेंगे तो आपको केवल और क्योंकि रामचरितमानस अवधी भाषा में है और बहुत सारी चीजों को सुदृढ़ करके उन्होंने स्पष्ट भाषा में लिख करके दिया है जिससे कि व्यक्ति उसको समझ सके। लेकिन रामायण में जो वाल्मीकि कृत रामायण है उसमें वास्तविकता को प्रदर्शित किया गया है, जो वास्तविकता में हुआ है उसको प्रदर्शित करके उन्होंने दिया है। और यहां पर उन्होंने कितने करुण भाव में लिख दिया है कि सा तदा, वह तब, वह कब? जब रावण खींचता हुआ माता सीता को ले जा रहा है, तब वो कह रहे हैं कि सा तदा करुणा वाचो, सा तदा करुणा वाचो, विलपंती सुख दुखिता, वनस्पति गतम गृंधम ददर्शायत लोचना, ददर्शायत लोचना। सा, जब, वह, सा किसके लिए आया हुआ है यहां? स्त्रीवाची, स्त्रीवाची है मतलब कौन? सीता। तदा माने तब, कब? जब रावण सीता का हरण कर रहा है तब उसी समय वह कौन? सीता। वह सीता क्या करती है? करुणा वाचो, करुणा पूर्ण वाणी के द्वारा। तब वह सीता करुणा पूर्ण वाणी के द्वारा बिलपंती रोती है, बिलपंती रोती है, सुदुखिता और अपने दुख को, रोती हुई दुख को। और उसी समय क्या होता है कि वनस्पति गतम गृंधम, और उसी समय रोते समय उसकी नजर कहां पहुंचती है? ददर्श माने देखा। उस समय वनस्पतियों के बीच में उसकी क्या पहुंचती है? लोचना, नजर, लोचन, नेत्र पहुंचते हैं। और वनस्पति के बीच में गृंधम ददर्श, गिद्धराज को देखती है। और वो गिद्धराज कौन है? पक्षीराज जटायु, जटायु को देखती है। फिर और चिल्लाती हैं, क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि गिद्धराज जटायु निश्चित तौर पर, पक्षीराज जटायु मुझे बचाने के लिए आएंगे।
आएंगे मुझे बचाने के लिए। वास्तविकता में उस करुण क्रंदन को सुनने की कोशिश की और उन्होंने बचाने की कोशिश भी की, लेकिन जब पक्षीराज जटायु वहां पहुंचते हैं तब क्या होता है। तब यहां पर देखें, इसमें केवल इतना बताया गया है कि माता सीता के द्वारा विशाल नेत्रों के द्वारा ददर्श आयत लोचना। आयत का मतलब समझ रहे हैं ना, विशाल बड़ी नेत्रों वाली सीता के द्वारा किसको देखा गया। वनस्पतिर्गतम गृंधम। जैसे ही उनकी वनस्पतियों के बीच में नेत्र पहुंचे, उन्होंने देखा कि गिद्धराज जटायु वहां पर बैठे हुए हैं, तो उन्होंने और अपने दुख को और तेज आवाज में प्रस्तुत किया, जिससे कि वह सुन लें। देखिए यहां पर शा स्त्रीवाची है, सा पुल्लिंगवाची और शा स्त्रीवाची। यहां पर स्त्रीवाची सा लगा हुआ है, बड़ा शा, तदा अव्यय लगा हुआ है तब, और शाह हमारा सर्वनाम है। करुणा किसके लिए आया है। करुण शोकग्रस्त वाचो माने वाणी, वाचा मतलब वाणी, वच धातु से वाणी बनी हुई है। और विलपंती विलपति विलपतः विलपंती, विलपती हुई सीता सुदुखिता, अपने दुख तो दुखित हुई सीता वनस्पति गतम, वनस्पतियों के बीच में गई क्या नजर। गृंधम गिद्धराज के लिए कहा गया है। ददर्श माने देखा, आयत लोचना बड़ी बड़ी नेत्रों की वाली सीता के द्वारा किसको देखा गया। गिद्धराज जटायु को देखा गया। गिद्धराज जटायु को देखा और देखने के बाद अब अन्वय को देखेंगे और शब्दार्थों को फिर इसके आगे हम लोग चलते हैं और इसको आप मैच भी करेंगे। ध्यान रखें, अन्वय का मतलब होता है एक व्यवस्थित क्रम। एक पद्य को क्या देखा जाता है, एक पद्यांश को, एक छंदोबद्ध रचना को जब व्यवस्थित क्रम में अर्थ स्वरूप बनाया जाता है तो अन्वय की विवेचना होती है। और अन्वय में हम शब्दों का स्थानांतरण करते हैं, पर स्थानांतरित का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तित करना, और एक सुव्यवस्थित के रूप में। तदा दुखिता करुणा वाचो विलपंती आयत लोचना वनस्पतिर्गतम गृद्धम ददर्श। उन्होंने कहा तब दुखित करुणा रूपी वाणी के द्वारा विलपती हुई आयत लोचना बड़ी नेत्रों वाली सीता के द्वारा वनस्पतियों के बीच में गृंधम मतलब गिद्धराज को ददर्श माने देखा। देखिएगा, विलपंती माने रोती हुई विलपती हुई, वनस्पतिर्गतम मतलब वृक्षों के बीच में या वृक्षों पर बैठे हुए, गृद्धम माने गिद्धराज जटायु, ददर्श माने देखा, ददर्श का मतलब देखा, आयत लोचना मतलब विशाल नेत्रों वाली या बड़े नेत्रों वाली सीता के द्वारा देखा गया। देखिएगा अनुवाद देखें क्या लिखा हुआ है। तब अत्यंत दुखी करुणाजनक बातें कह करके विलाप करती हुई विशाल नेत्रों वाली उसने, किसने, सीता ने वृक्ष पर बैठे गिद्धराज जटायु को देखा। अब गिद्धराज जटायु को जैसे ही उसने देखा तो वास्तविकता में जब कोई असहनीय पीड़ा में हो या कोई कहीं से किसी को ले जा रहा हो तो वह सोचता है कि तिनके का भी, कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा होता है। उन्होंने भी सोचा कि गिद्धराज जटायु राजा दशरथ के मित्र हैं। पता है ना आपको, अगर आपने कभी नहीं सुना तो इसको जान लीजिए कि गिद्धराज जटायु राजा दशरथ के कौन हैं, मित्र हैं, और पंचवटी में जाकर के राम से मिलते हैं। राम से जब मुलाकात होती है तब वो राम को बतलाते हैं, राम जानकारी देते हैं कि मैं दशरथ नंदन राम हूं। तब वो कहते हैं कि तुम तो मेरे मित्र के पुत्र हो। तो गिद्धराज जटायु राम के मित्र नहीं थे, किसके मित्र थे, दशरथ के मित्र थे। ध्यान रखिएगा, आगे चलेंगे, दूसरे नंबर का हमारा श्लोक होगा। आप लोग श्लोकों को जरूर रखिएगा साथ में और ध्यान से पढ़िएगा, वीडियो को लाइक करते जाएं, शेयर करते जाइएगा। और हाँ, आपके जो चीज़ समझ में नहीं आ रही वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताते जाना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए पहले श्लोक का वाचन करना, तो मैं तो वास्तविकता में करुण रस है तो मुझे भी ऐसी अवस्था को देख करके, माता जानकी की और गिद्धराज जटायु की शौर्यवीरता को देख करके वीर रस का और करुण रस दोनों का भाव आ जाता है। तो आप लोग भी ध्यान रखिएगा कि जब तक हम भाव के साथ नहीं पढ़ेंगे तब तक हमें याद नहीं होगा। दूसरे नंबर का श्लोक में हमारा क्या कहा गया है, जटायोः पश्य माम आर्य
मामार हिरण्यमाणाम अनाथवत अनेन राक्षस इंद्रेण करुणम पाप कर्मणा, करुणम पाप कर्मणा। अब देखें यहां पर क्या कहा है। माता जानकी ने जैसे गिरिधराज जटायु को देख लिया है, तब वो कहती हैं कि जटायो पास मार्यो हिरण्यमाणाम अनाथवत अनेन राक्षसेन्द्रेण करुणम पाप कर्मणा। देखिए कितने सुंदर भाव से यहां पर आपका भाव क्या है, आप यहां कितने करुण भाव से देखिए यहां दिया हुआ है कि जटायो पस मार्यो, जटायो पस मार्यो हिरण्यमाणाम अनाथवत अनेन राक्षस इंद्रेण करुणम पाप कर्मणा, करुणम पाप कर्मणा। देखिए यहां पर जटायो, अब जटायु दिया हुआ है तो जटायु देखें, अब जटायु में यहां पर जो दिया है उन्होंने जटायु पस, जटायु को देखा, षष्ठी विभक्ति, जटायु को देखा, पस माने देखा, माम माने मुझको, आर्य माने आर्य, हे पक्षीराज जटायु आर्य मुझे देखो। यहां संबोधन कर रही हैं किसको, जटायु को बुलाने की कोशिश कर रही हैं माता जानकी। क्या कर रही हैं, बुलाने की कोशिश कर रही हैं। हिरण्य माणाम अनाथवत, ये मेरा अपहरण कर रहा है, हिरी धातु से हरण करने के, ये मेरा ऐसा हरण कर रहा है जैसे मैं अनाथ हूं, मेरा कोई ना हो। माता सीता कह रही हैं ऐसा कि इस प्रकार से रावण हरण कर रहा है जैसे अनाथवत, कोई ना हो सीता का, सीता को खींच करके पकड़ करके ले जा रहा है। तब देखें पश्य जटायु, पश्य हे गिद्धराज जटायु देखो, मुझे देखो, यह कैसा घृणित क्या कर रहा है, पाप कर्मणा, राक्षस इंद्र, राक्षसों का स्वामी है, राक्षसों का स्वामी रावण कैसा पाप, घृणित पाप कर्म कर रहा है कि पश्य जटायु, पश्य देखो, मुझे देखो, अनेन राक्षस इंद्राणा करुणम, और करुणा पूर्वक क्या कर रही हैं, पश्य बोले देखो। आर्य जटायु, हे जटायु, यह क्या कर रहा है, पाप कर्म कर रहा है, कौन, राक्षस इंद्र, राक्षस इंद्र, राक्षसों का स्वामी, राक्षस राज रावण कैसा घृणित कार्य कर रहा है, अकरुणम, अकरुणम मतलब इसके अंदर कोई भी शोक नहीं है, कुछ नहीं है, अकरुण रूप से दयनीयता के साथ खींचे ले जा रहा है, और अनाथवत, अनाथ के समान, हिरण्यमाणाम माम पश्यो, मेरे अपहरण को हे स्वामी, हे आर्य, हे जटायु आर्य देखो देखो देखो। देखिए जरा, जटायु में षष्ठी विभक्ति और पश्य रूप लगा हुआ है आपका आज्ञार्थक लोट लकार, लोट लकार रूप लगा हुआ है यहां पर, तो लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप लगा हुआ है, पश्य पश्यतम पश्यत, माम द्वितीय विभक्ति, अहम माम, मया मह्यम, मत मम मई, अस्मत् का रूप लगा हुआ है, और यहां पर द्विवचनांत रूप लगा है, वो एक वचन रूप लगा हुआ है द्वितीय विभक्ति का। आर्य किसके लिए संबोधित किया गया है, जटायु के लिए, हिरण्यमाणाम में षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, और अनाथवत, यहां पर अनाथवत लिखा हुआ है, ध्यान रखें। अनेन में तृतीय विभक्ति, राक्षस इंद्र, राक्षस इंद्र मतलब राक्षसों का स्वामी, तो राक्षसेंद्र, तो यहां गुण संधि हो गई, राक्षस प्लस इंद्र प्लस राक्षस इंद्रेण पूरा हो जाएगा, यहां तृतीय विभक्ति हो जाएगी, लेकिन यहां आ और यहां ई, आ के बाद ई आने पर एक गुण हो जाता है, क्या हो जाता है, गुण हो जाता है, और यहां पर आपका रूप बन जाएगा राक्षसेंद्र। अब यहां से अकरुणम, यहां दीर्घ संधि हो जाएगी, सेंद्रेण, सेंद्रेणा प्लस
अकरुणम, अकरुणम हो जाएगा। तो यहां पर भी दीर्घ संधि हो जाएगी, तो बड़ा अड़ा है ना यहां, तो अकरुणम हो जाएगा। यहां दीर्घ संधि और गुण संधि, गुण संधि में आद गुणः का सूत्र लग जाएगा, दीर्घ संधि में अकः सवर्णे दीर्घा का सूत्र लगेगा, और यहां पर दोनों संधि। इंद्रेण माने स्वामी के द्वारा, राक्षस राज के द्वारा अकरुणा पूर्व पाप कर्म किया जा रहा है, पाप कर्मणा तृतीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति यहां पर भी लग जाएगी। देखिए अन्वय को देख लीजिए, अन्वय में क्या कहा गया है, आर्य जटायु, हे आर्य जटायु, अनेन पाप कर्मणः, अनेक प्रकार के पाप कर्मों से राक्षस राज इंद्र के द्वारा अकरुण पूर्वक अनाथवत हिरण्यवाणाम, हिरण्य अपहरण किया जा रहा है, माम माने मुझको, अपहरित किया जा रहा है, लिया जा रहा है, माम माने मुझको, पश्य माने देखो, पश्य मतलब देखो। आगे देखिएगा, शब्दार्थ को देखिए, हिरण्यवाणाम का मतलब होता है अपहरण की जाती हुई सीता, अपहरण की जाती हुई सीता, अनाथवत माने अनाथों के समान या अनाथ के समान, पाप कर्मणः माने पापाचारी, और अकरुणम का मतलब निर्दयता पूर्वक, निर्दयता पूर्वक, राक्षस इंद्रेण माने राक्षस राज के द्वारा, किसके द्वारा, राक्षस राज के द्वारा। अर्थ देखिएगा, आर्य जटायु इस पापाचारी राक्षस राज के द्वारा निर्दयता पूर्वक अनाथ के समान हरण की जाती हुई मुझको देखो, हे जटायु देखो, हे आर्य, हे जटायु मुझको देखो, अनाथों के समान यह पाप दुराचारी रावण क्या कर रहा है, जो राक्षसों का स्वामी है, मेरा हरण कर रहा है। आगे देखेंगे, तीसरे नंबर का हमारा श्लोक रहेगा। आप लोग भी श्लोकों को जरूर ध्यान से देखते जाइएगा, ठीक है ना। वीडियो को लाइक करते जाना है, शेयर करते जाना है। तीसरे नंबर का जो श्लोक दिया हुआ है, तम शब्दम असुप्त सुप्तः तु जटायु रथ शुश्रवे निरीक्ष रावणम क्षिप्रम वेदेहीम च ददर्थ शः। देखिए यहां पर क्या दिखाई दे रहा है, क्या सुनाई दे रहा है, क्या शब्दों में दिखाई दे रहा है, आपको सारी चीजें देखना है, दिखाई देना भी देखना है, सुनाई देना भी देखना है, भावों को देखना भी है। यहां पर भाव कैसे दिखेंगे सर, भाव तो दिखते नहीं है, अरे शब्दों को देखिए, भाव अपने आप अंदर आ जाएंगे। देखते जाइए शब्दों को, कि तम शब्दम अवसुप्तस्तु जटायु रथ शुश्रवे निरीक्ष रावणम क्षिप्रम वेदेहिम च ददर्श शः। देखिए जरा क्या कहा, कि तम शब्दम अवसुप्तस्तु, तम शब्दम अवसुप्तस्तु जटायु रथ शुश्रवे निरीक्ष रावणम क्षिप्रम वेदेहिम च ददर्श शः, वेदेहिम च ददर्श शः। देखें जरा, तम सह तम तेन तस्मै तस्मा तस्य तस्मिन, द्वितीया विभक्ति, वह उसको किसको, उन शब्दों को, शब्दम माने शब्दों को, उन शब्दों को जब राम किसने, जटायु ने, सुप्तम सुप्तस्तु, तो उसी समय जब जटायु के द्वारा क्या है, अवसुप्त जागने पर, जब जैसे ही वहां, तो भाई वनस्पतियों के बीच में जटायु क्या हो रहा है, गिद्धराज जटायु सो रहे हैं, जैसे ही उन्होंने देखा, उन शब्दों को सुना, तो अवसुप्तम जागते हुए जटायु ने तू तम शब्दम शुश्रवे, उन शब्दों को सुना, क्या किया, तम शब्दम शुश्रवे, उन शब्दों को सुना, उन शब्दों को जैसे ही सुना तो रावणम निरीक्ष, रावण को निरीक्ष देखने लगे, और उस क्या करने, उसका निरीक्षण करने लगे, और निरीक्षण करते करते और क्षिप्रम सा वेदेहिम ददर्श, और देखा उन्होंने कि वेदेहिम माने सीता को, ददर्श माने देखा, तब देखा उन्होंने कि रावण क्या कर रहा है, यह पाप कर्म दुराचारी क्या कर रहा है, अन्य किस प्रकार से, दृढ़ता पूर्वक, ऐसे मतलब कि जिसमें कोई भाव नहीं है, पकड़ के घसीटते हुए माता सीता को ले जा रहा है, इस प्रकार से किसने देखा, जटायु ने देखा।
देखें जरा यहां पर शब्दम में द्वितीय विभक्ति अवसुप्तः, अवसुप्तः में यहां विसर्ग संधि लग गई है, विसर्ग के स्थान पर यहां सा हो गया है और तु माने तो यहां पर देखें शब्दम में द्वितीय विभक्ति अवसुप्तः का मतलब जागे हुए, जागे हुए, जागते हुए, जैसे ही जागे तो माने तो जटायु रथ शुश्रुवे, किसका जटायु देखा? क्षिप्रम रावणम रथ, रावण के रथ को देखा, ऊपर देखा उन्होंने, और जैसे ही रावण का रथ जा रहा है तो निरीक्ष रावणम द्वितीय विभक्ति शुश्रवे, यहां पर देखिए सुश्रवणे धातु लगी हुई है, सुनने के लिए। क्षिप्रम वैदेहीम में द्वितीय विभक्ति चा माने और, ददर्श माने देखा, वह कौन? जटायु। उस जटायु ने किसको देखा? रावण के रथ को देखा, जिसमें माता जानकी वैदेही बैठी हुई है। देखिए यहां पर अन्वय लिखा हुआ है, अन्वय में क्या दिया है? अथ अवसुप्ता जटायु तू तम शब्दम शुश्रवे, और जागा हुआ जटायु तो तब क्या करता है? उन शब्दों को सुनता है। रावणम माने रावण को, निरीक्ष और निरीक्षण करने के लिए क्षिप्रम सा वैदेहीम ददर्श, निकल पड़ता है, वैदेही को देखता है, सीता को देखने लगता है। वैदेहीम में द्वितीय विभक्ति लगी हुई है, ध्यान। वैदेही के कहे नदी के समान रूप, नदी, नदीम, नद्या, नद्यै, वैदेही, वैदेहीम, वैदेहिया, वैदेया, ऐसे बनेंगे हमारी। ठीक, चलिए आगे चलेंगे। शब्दार्थों को, अवसुप्त का मतलब सोया हुआ, और शुश्रवे माने सुना, क्षिप्रम माने शीघ्र ही, और निरीक्ष माने देख करके, ददर्श माने देखा। सोए हुए जब सो करके उठता है और देख रहा, सुनाई दिया, करुण क्रंदन सुनाई दिया, जागा, भागा, जागा और फिर भागा। देखिए फिर सोए हुए जटायु ने उन शब्दों को सुना, जो सो रहा था उस जटायु ने क्या कर दिया? उस शब्द को सुना और रावण को देख करके शीघ्र ही उन्होंने वैदेही को देखा। रावण को जैसे ही उन्होंने वैदेही को देखने के लिए देखा कि अब शीघ्र रावण वैदेही का हरण कर रहा है, माता जानकी को ले जा रहा है, जटायु तत्काल वहां से निकले और पहुंचते, अभी तो क्या, अभी तो यहां से अब सौर वीरता चालू होनी। क्या क्या किया, किस प्रकार से रावण का उन्होंने हनन किया, किस प्रकार से रावण को उन्होंने हानि पहुंचाई। मार तो नहीं पाए लेकिन मूर्छित कर दिया। ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगले नंबर का, चौथे नंबर का हमारा श्लोक होगा। चौथे नंबर के श्लोक को देखिएगा, इसमें लिखा हुआ है हमारा, चौथे नंबर का श्लोक हमारा क्या है, ध्यान से देखिएगा। इसमें लिखा ततः, क्या लिखा हुआ है? ततः, ततः पर्वत श्रृंगाभ तीक्ष्ण तुंडः खगोत्तमा वनस्पति गतः श्रीमान व्याजहार शुभाम गिरम, लिखा हुआ है। अब यहां पर देखिएगा, जटायु महाराज ने जैसे ही रावण को देखा फिर क्या कहना चालू किया कि ततः पर्वत श्रृंगाभ तीक्ष्ण तुंडा खगोत्तमा वनस्पति गता श्रीमान व्याजहार शुभाम गिरम, व्याजहार शुभाम गिरम। ततः पर्वत श्रृंगाभ, ततः पर्वत श्रृंगाभ तीक्ष्ण तुंड खगोत्तमा वनस्पति गतः श्रीमान व्याजहार शुभाम गिरम। देखिए अब यहां पर उन्होंने क्या कहा, जब पक्षीराज जटायु जैसे ही उन्होंने देखा, क्षिप्रम शीघ्रम, क्षिप्रम शीघ्रम, शीघ्र ही उड़ करके उन्होंने देखा कि रावण वैदेही सीता को लेकर के जा रहा, माता जानकी को लेकर के जा रहा है। तब वह पर्वत श्रृंगाभ, पर्वत की चोटी पर पहुंचते हैं। कहां पहुंचते हैं? पर्वत की चोटी पर पहुंचते हैं। क्या? तीक्ष्ण तुंड, तीक्ष्ण तुंडा, नुकीली चोंच वाले, बहुत नुकीली चोंच वाले, खगोत्तमः, कौन? पक्षियों के में उत्तम, पक्षियों में श्रेष्ठ, ऐसे पक्षीराज जटायु, वनस्पति गतम, पेड़ के ऊपर बैठे हुए, श्रीमान व्याजहार, संबोधित करते हुए किसको? रावण को। रावण को संबोधित करते हुए कहते हैं श्रीमान व्याजहार, माने बोले कहे शुभाम, माने शुभ शुभ अच्छे अच्छे वचनों को, गिरम माने पर्वत,
पर्वत पर बैठ करके उन्होंने पर्वत की चोटी पर बैठ करके क्या कहा, पर्वत के समान बड़े विशाल ऐसे कौन, तीक्ष्ण तुंड वाले पक्षियों के राजा जटायु के द्वारा उस रावण को श्रीमान कह के संबोधित किया, शुभ शुभ वचन कहने लगे। क्या कहते हैं शुभ शुभ वचन, देखिएगा। ततः पर्वत श्रृंगावा, श्रृंगावा यहां पर विसर्ग हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, विसर्ग रहेगा, विसर्ग के स्थान पर विसर्जनीय से सह हो जाएगा, विसर्ग संधि हो जाएगी। तीक्ष्ण तुंडा मतलब नुकीली चोंच वाले, तुंड माने क्या होता है, चोंच के द्वारा, तुंडा में प्रथमा का एक वचन रूप लगा हुआ है, तीक्ष्ण तुंडा वाले खगोत्तमः, खग प्लस उत्तमः बराबर खगोत्तमः, यहां गुण संधि हो जाएगी, खग प्लस उत्तमः, खगोत्तमः, आ प्लस उ दोनों मिल जाएंगे तो यहां ओ बन जाएगा, गुण संधि हो जाएगी, आद गुणा, क्या बनेगा यहां, आद गुणा सूत्र लग जाएगा। और आद गुणा सूत्र कहता है कि पहले पद में छोटा आ या बड़ा आ हो, उसके बाद छोटी ई या बड़ी ई हो तो क्या बन जाता है, ए बन जाता है। पहले पद में छोटा आ या बड़ा आ हो और उसके बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ हो तो क्या बन जाता है, ओ बन जाता है। तो ये गुण संधि है। यहां पर नियम बन रहा है, आ के बाद देखिएगा ऊ दिखाई दे रहा है, आ के बाद ऊ आने पर ओ बनता है और ओ यहां पर बन जाएगा खगु, खग, गा में से आ निकल गया है तो गा आधा हो जाएगा और दोनों को मिलाने पर एक विकार बना है जिसे हम ओ कहते हैं। उत्तमा का ओ निकल गया है तो आधा ता और मा लगा हुआ है, ओ की मात्रा गा पर लगेगी और पद बनेगा आपका खगो तमा, खगो तमा बना है कि नहीं, खगो तमा। चलिए अब यहां पर मैं बात कर रहा हूं, यहां गुण संधि लगी हुई है, वनस्पति वनः वनस्पति गता, वनस्पति पर बैठे हुए, गए कौन, बोले श्रीमान व्याजहार, व्याजहार माने कहा, कहने की बात कह रहे हैं। और श्रीमान किसके लिए, रावण के लिए कहा गया है, शुभा शुभाम शुभया शुभायै, तो यहां द्वितीय विभक्ति का एक वचन है, रमा के समान रूप चलेगा, लता के समान रूप चलेगा। और गिरम पर्वत, गिरम गिरी पर्वत होता है ना, गिरम पर्वत को देखिए, अन्वय देख लीजिए, अन्वय में क्या कहा गया है कि ततः पर्वत श्रृंगावा तीक्ष्ण तुंडा खगोत्तमा और वनस्पति गतः श्रीमान शुभाम गिरम व्याजहार, शुभाम गिरम व्याजहार, शुभ शुभ वचनों को कहा। चलिए इसका आप देख लीजिए शब्दार्थ, शब्दार्थ में क्या दिया हुआ है, तीक्ष्ण तुंडा का मतलब तीखी चोंच वाले, नुकीली चोंच वाले, खगोत्तमः माने पक्षीराज, वनस्पति माने पेड़ पर बैठे हुए, शुभा गिरम माने शुभ वचनों वाले, और व्याजहार का मतलब होता है कहे, शुभ वचनों को कहा। आगे देखें, फिर पर्वत के शिखर के समान ऊंचे, पर्वत के शिखर के समान ऊंचे और तीखी चोंच वाले पक्षीराज वृक्ष पर बैठे हुए श्रीमान शोभा से युक्त जटायु ने रावण को शुभ वचन कहे, शुभ शुभ वचन कहे। समझ में आया? आगे चलेंगे। इसके बाद हमारा अगला होगा 5वें नंबर का। 5वें नंबर का श्लोक देखिएगा ध्यान से, निवर्तय मतिम नीचाम परदाराभिमर्शनात् न तत् समाचरे धीरः यत् परोस्य विगर्य हेत्य। देखें जरा यहां पर क्या कहा है। अब यहां पर भी उन्होंने बहुत खतरनाक बात की है। ध्यान रखिएगा कि जटायु ने एक क्षण भर भी नहीं सोचा कि यह लंकापति रावण है। क्यों? क्योंकि उसने ऐसा कृत्य किया है। परदारा, परदारा का मतलब होता है दूसरे की पराई स्त्री, दूसरे की स्त्री को अपहरण करके ले जा रहा है, और ऐसे कृत्य में चाहे वो कितना भी बड़ा व्यक्ति हो उसका कोई सम्मान नहीं करता। ध्यान रखिएगा। पक्षीराज जटायु क्या कहते हैं कि निवर्तय मतिम नीचाम, निवर्तय मतिम नीचाम परदाराभिमर्शिना, तो
न तत्समाचरे धीरो यत्परो सविगर्य हेतो निवर्त मतिम नीचामो परदाराभिर्मर्शनात् न तत्समाचरे धीरा यत्परो विगर्य हेतो यत्परो विगर्य हेतो। अब देखें यहां निवर्त मतिम नीचाम परदारा भी मर्शनाथ। परदारा भी मर्शनाथ का मतलब ही है पर माने दूसरों की, दारा माने पत्नी, अभिमर्शनाथ का मतलब स्पर्श करने मात्र से, स्पर्श करने से, स्पर्श करने मात्र से अभिमर्शनाथ। देखिए उन्होंने कहा कि अपनी इस नीच बुद्धि को, देखिए निवर्तय मति, मति माने बुद्धि, नीचाम माने नीच, गिरी हुई बुद्धि को परदारा दूसरे की पराई स्त्री को स्पर्श करने से, हे रावण, हे लंकापति रावण, तत्समाचारे धीरा, तुम तो धीर हो, धैर्य हो, विद्वान हो, और तुम अपनी इस धैर्यता को रोको, रोको अपनी इस बुद्धि को, इस कर्म को करने के लिए। यत्परो अस्य विगर्य हेतो, दूसरे की स्त्री को स्पर्श करने से, यह नीच कृत्य करने से अपनी इस बुद्धि को रोको, रोको। शुभ शुभ वचन उन्होंने कहे। परदारा दूसरों की स्त्री को स्पर्श नहीं किया जाता है, अपनी इस बुद्धि को कलंकित होने से रोको। देखें जरा यहां पर मतिम द्वितीय विभक्ति लगी हुई है, नीचाम में द्वितीय विभक्ति लगी हुई है, पर माने दूसरा, दारा शब्द स्त्रीवाची है, दारा मतलब स्त्री, और दारा भी माने पत्नी के द्वारा अमर्शनाथ, मर्शनाथ पंचमी विभक्ति लगी हुई है, परदारा भी मर्शनाथ। तो यहां पंचमी का एक वचन तत्, न माने नहीं, तत् माने तत्समाचरेत, तत्समाचरेत नहीं करना चाहिए, ऐसा आचरण तुमको नहीं करना चाहिए। धीरहा, धीरहा यत परोस षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, और यहां पर आपका व्यंजन संधि भी हो गई है, ता के स्थान पर दा हो गया है, धा इसमें मिल गया है। एक देख लीजिए, तत् समाचरित बनेगा यहां प्लस धीरा, यहां धीरो लिखा हुआ है, पीछे अंतस्थ व्यंजन होने की वजह से यहां विसर्ग के स्थान पर ओ हो गया है। ठीक, तो यहां पर दा कर दोगे आप, तत्समाचरेत तो की जगह दा हो जाएगा, व्यंजन संधि हो जाएगी, और धीरा का धा यहां पर आ जाएगा और मात्रा लग जाएगी और रो लग जाएगा, धीरो, समाचरेत धीरो, इस प्रकार बन जाएगा। तो यहां व्यंजन संधि, यत अलग हो जाएगा, परोश षष्ठी विभक्ति, और विगर्य हेत में भी आपकी विधिलिंग लकार लगा हुआ है। देखिए यहां पर परदारा भीर वर्षनाथ, यहां ये हमारा अन्वय है। अन्वय का मतलब होता है व्यवस्थित क्रम, और व्यवस्थित क्रम का मतलब आप समझ रहे होंगे कि जब किसी शब्द का अर्थ प्रतीत करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक व्यवस्थित क्रम में अन्वय लगाना पड़ता है। नीचाम द्वितीय विभक्ति मतिम माने मति को, निवर्तय, निवर्तय निवर्त रोको, धीरः तत् न समाचरेत यत अश्यो परः विगर्य हेत। अन्वय के बाद शब्दार्थ को देख लीजिए। निवर्तय माने मना करो, रोको, परदारा भी मर्शनाथ पराई स्त्री के स्पर्श से, विगर्य हेत माने निंदा करे, कोई तुम्हारी निंदा करे, इससे अच्छा है कि अपनी बुद्धि को रोक लो। मते माने बुद्धि को। ध्यान रखना, उसने क्या कहा, जटायु कहते हैं रावण से कि हे रावण, तुम अपनी इस नीच बुद्धि के द्वारा जो ये पराई स्त्री का स्पर्श करने का कृत्य करने जा रहे हो, इसको रोको। क्यों? क्योंकि नहीं तो फिर दूसरे तुम्हारी निंदा करेंगे, निंदा करेंगे। और आज भी हम लोग भी तो निंदा ही कर रहे हैं ना, कि रावण ने किसी दूसरे की स्त्री का हरण किया था, तो ये भी तो निंदा है। तो जीवन भर के लिए कलंक लग गया है रावण पर। देखिए यहां पर नीच बुद्धि को पराई स्त्री के स्पर्श से रोको। धीर, हे मनुष्य, वह कर्म ना करे कि जिसकी दूसरी निंदा करे। मनुष्य, हे धीर मनुष्य, ऐसा कर्म ना करें कि जिससे दूसरे लोग क्या करें, निंदा करें। दूसरों के द्वारा ये निंदा कर्म है। आगे देखिएगा, इसके बाद फिर यहां पर दिया हुआ है, देखिए जरा, वृद्धोयम त्वम युवा धनवी शरथा कवची
सरी और ना चा अप्यादया कुशली वैदेही में गमिष्यसि। अब देखो, उन्होंने पहले प्यार से बात की और फिर अब देखो वार्निंग देने लगे, यहां पर चेतावनी दे दी उन्होंने। बोले ए समझ लेना रावण, रावण तुम समझ लेना कि तुम चाहे जितने भी बड़े सूरवीर क्यों ना हो, पंचवटी से ले नहीं जा पाओगे। सूरवीर देखना, एक पक्षी जानते हुए कि त्रिलोकी विजय है, कोई रावण को परास्त नहीं कर सकता है, फिर भी पक्षीराज जटायु अपनी वीरता को नहीं छोड़ रहे हैं। माता जानकी को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, हर संभव प्रयास कर रहे हैं। देखिए यहां पर क्या कहा गया है कि वृद्धो हम तुम युवा धनवी, वृद्धो हम तुम युवा धनवी, सारथा कवची सरी, ना चाप्यादाय कुशली वैदेही में गमिष्यसि। देखिए, बहुत पढ़ने का बार बार मन करता है, बार बार ऐसा लगता है कि एक बार और पढ़ लूं, एक बार और पढ़ लूं। ठीक, चलिए एक बार तो पढ़ना ही है। चलिए आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक जरूर करते जाएं, कमेंट में मुझे बताते जाएं कि कहां कहां आपको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक, वृद्धो हम तुम युवा धनवी, सरथा कपि कवची सरी, ना चाप्यादाय कुशली वैदेही में गमिष्यसि। वृद्धो हम, मैं तो बूढ़ा हूं, मैं तो वृद्ध हूं, लेकिन फिर भी बोले मैं वृद्ध हूं, तुम युवा, तुम जवान हो रावण। मैं बूढ़ा हूं, वृद्ध हूं और तुम जवान हो रावण। तुम्हारे पास धनवी धनुष है, तुम्हारे पास धनुष है। सारथा, तुम रथ के साथ हो, तुम रथ के साथ हो। कवच, तुम्हारे पास कवच है, बचाने के लिए तुम्हारे पास कवच है। सरी, सरी माने शर, बाण, बाण है तुम्हारे पास, धनुष है तुम्हारे पास रथ है। तुम सारी चीजों से सुशोभित हो। ना, नहीं, चा और, चावार तुम्हारे पास सारी चीजें हैं, फिर भी और बोले अपि माने भी और आदाय माने नहीं, नहीं ले जा सकते हो। क्या? कुशली, कुशल पूर्वक, में मेरे होते हुए, वेदेही को गमिष्यसि, तुम यहां से कुशल पूर्वक नहीं जा सकते हो वेदेही को लेकर के। माता जानकी को तुम यहां से कुशल पूर्वक ले जाकर नहीं ले जा सकते हो रावण। तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम युवा हो, तुम्हारे पास धनुष है, तुम्हारे पास बाण है, तुम्हारे पास रथ है, तुम्हारे पास कवच है। मैं वृद्ध हूं, मैं बूढ़ा हूं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं कि तुम यहां से कुशल पूर्वक सीता को नहीं ले जा सकते। इसीलिए अपनी इस नीच बुद्धि के द्वारा पराई स्त्री को स्पर्श करने का यह कृत्य छोड़ दो और माता जानकी को छोड़ दो। इस प्रकार से जटायु चेतावनी दे रहे हैं रावण को। इसके पहले वाले में उन्होंने समझा दिया कि अपनी इस पाप बुद्धि से, नीच बुद्धि के द्वारा तुम यह कर्म छोड़ दो, नहीं तो लोग तुम्हारी निंदा करेंगे, रावण निंदा करेंगे। फिर भी रावण की मति तो मारी ही गई थी। क्यों? क्योंकि काल का फेर है, रावण की हत्या ही होनी थी माता जानकी के द्वारा। श्रापवश रावण श्रापित था। एक स्त्री का, एक सती का श्राप था कि किसी स्त्री के द्वारा ही किसी दूसरी स्त्री को तुम स्पर्श करोगे तब तुम्हारा हनन होगा, तुम मारे जाओगे। यह भी श्राप है और यह भी श्राप था कि तुम मेरे शत्रु बनकर के पैदा होगे। जय और विजय था जो मैंने आपको बताया था, इसके पहले बताया था ना, जब हम लोग पाठ का सार पढ़ रहे थे, तब भी मैंने बताया था कि जय और विजय नाम के दोनों द्वारपाल हैं भगवान हरि के, वैकुंठ धाम के। तो शत्रु के रूप में पैदा हुए तो उनका मोक्ष होना ही है, लेकिन मार्ग भी तो होना चाहिए। ये कहते हैं ना, बोले जब मृत्यु आती है तो कोई ना कोई बहाना लेकर के आती है, अपना मार्ग चुन करके आती है, अपने मार्ग का चयन करके आती है। जब व्यक्ति को मरना होता है तो वह किसी ना किसी रूप में आता है। जब किसी की मृत्यु आती है तो किसी की मृत्यु आकस्मिक आ जाती है,
अटैक आता है, किसी को पता नहीं छत से गिर जाता है, उसकी बुद्धि भ्रमित होती है, कभी गाड़ियों से गिर जाता है। भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ हो, लेकिन फिर भी क्योंकि मृत्यु के बस में कोई नहीं। एक जीवन का मूल सत्य ही है मृत्यु, और रावण की मृत्यु यहां पर आई है। इसीलिए तो रावण अपनी इस बुद्धि को भ्रमित होकर के माता जानकी का हरण करने चला है। देखिए यहां पर वृद्धा प्लस अहम, तो यहां हो जाएगा वृद्धि, वो विसर्ग संधि। वृद्धा प्लस अहम, वृद्धा प्लस अयम, तो विसर्ग के स्थान पर उत्त संधि हो जाएगी, ओ गुण होकर के, और आ का अवग्रह के रूप में परिवर्तन हो जाएगा और बनेगा वृद्धो हम। विसर्ग संधि यहां हो गई। फिर इसके बाद तुम, प्रथमा विभक्ति का रूप लगा हुआ है, तुम सर्वनाम है, और किसका सर्वनाम है? युष्मद का। युष्मद सर्वनाम है और प्रथमा विभक्ति का रूप है तुम। त्वम त्वाम त्वया तुभ्यम, त्वत तौ त्वयि। आगे देखें, युवा माने जवान, धनवी माने धनुष, सा रथः माने रथ के साथ, तुम रथ के साथ हो। कवची माने कवच भी है, शर माने बाण, सरसंधान बाण। ना माने नहीं, चा अप्य आदयः, चा प्लस अपि प्लस आदय, आदाय दिया हुआ है, चा अपि आदाय दिया हुआ है। ठीक, तो यहां पर देखेंगे चा अपि आदाय, तो भी यहां दीर्घ संधि हो जाएगी, इसका आ और इसका आ। आ और आ दोनों मिलकर के यहां बनेंगे हमारे क्या? बड़ा आ। बड़ा आ बन जाएगा, और बड़ा आ जब बनेगा तो यहां पर आपका बन जाएगा चाप्य, चापी। क्या बन जाएगा? चापी। और आदाय शब्द दिया हुआ है, यहां पर आपका चापी बन जाएगा। दीर्घ संधि हो गई, फिर यहां पर आपको चाप और ई आपकी बाहर आ जाएगी, आदाय आपका लग जाएगा, ई के स्थान पर या आ जाएगा। चाप प्लस आदाय दिया हुआ है, इसको जब मिलाएंगे तो ये क्या बनेगा हमारा? चाप्य। यह हमारा पूरा हो जाएगा, आदाय का आ इसमें मिल जाएगा, ये चाप्य आदाय। यण संधि हो जाएगी, एको यणाची सूत्र से, यहां ई के स्थान पर या, ऊ के स्थान पर वा, ऋषि के स्थान पर रा और लिरी के स्थान पर ला होता है, ध्यान रखना। फिर यहां पर कुशली माने कुशल पूर्वक, और वैदेहीम द्वितीय विभक्ति लगी है, वैदेहीम में द्वितीय विभक्ति लगी है। में माने मेरे, मेरे होते हुए। अब यहां पर में लगा है, वैकल्पिक रूप है अस्मद का। अस्मद सर्वनाम का वैकल्पिक रूप है गमिष्यसि, और गमिष्यसि लिट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप लगा हुआ है, गमिष्यसि, गमिष्यथा, गमिष्यथ, ऐसा हमारा रूप बन जाएगा, ध्यान रखें। तो गमिष्यसि यहां पर रूप लगा हुआ है। अन्वय को देखेंगे, अन्वय में दिया हुआ है हमारा अहम वृद्धम त्वम युवा धनवी सारथा कवची सरी चा अपि मैं वेदेहीम आदाय कुशलीम न गमिष्यसि। हे लंकापति रावण ऐसे ही हंस रहा था भैया, हम लोगों ने भी तो ऐसे ही देखा है ना, टीवीओ में तो ऐसे ही देखा है कि माता जानकी को ले जाते हुए हंसता है लेकिन जटायु चेतावनी दे रहे हैं। कैसे जटायु चेतावनी दे रहा है कि वृद्धो वृद्धो हम त्वम युवा, मैं बूढ़ा हूं तुम युवा हो, तुम्हारे साथ धनुष है, बाण है, रथ है, कवच है, लेकिन फिर भी तुम माता जानकी को यहां से कुशल पूर्वक नहीं ले जा सकते हो। अन्वय के बाद हम लोग शब्दार्थ पर चलेंगे। धनवी माने धनुर्धर, सारथी का मतलब होता है रथ से युक्त, कवची का मतलब कवच धारण किए हुए, सरी मतलब बाण लिए हुए हो, और कुशली माने कुशलता पूर्वक, आदाय माने लेकर के। आदाय दा धातु है, ध्यान रखिएगा, देने के अर्थ में ले जा, और आ उपसर्ग लग जाने पर आदाय हो जाएगा लेकर के।
अर्थ देखेंगे, अर्थ में क्या दिया हुआ है कि मैं बूढ़ा हूं, तुम युवा, धनुर्धर, रथ युक्त, कवच धारण किए हो और बाण लिए हुए हो, फिर भी मेरी सीता को लेकर के कुशल पूर्वक नहीं जाओगे। क्योंकि अब यहां पर एक शब्द आया है मेरी सीता। मेरी सीता मतलब उन्होंने पुत्री के समान सीता को देखा है। क्यों? राजा दशरथ के मित्र थे, और राजा दशरथ के मित्र थे, इसीलिए उन्होंने किस प्रकार से सीता को संबोधित किया? मेरी सीता, पुत्री सीता मानते थे। मेरी सीता को तुम ले जा करके कुशल पूर्वक नहीं जा पाओगे। इस प्रकार से कौन कर रहा, चेतावनी दे रहा? गिद्धराज जटायु। आगे हम लोग चलेंगे, अगला हमारा श्लोक रहेगा 7वें नंबर का। 7वें नंबर के श्लोक को देखिएगा आप। 7वें नंबर का श्लोक रहेगा तस्य तीक्ष्ण नखाभ्याम तू चरणाभ्याम महाबला चकार बहुधा गात्रे वृणान पतंग शतमा। देखिए यहां पर क्या बहुत मतलब इस प्रकार से जटायु रूठ गए रावण पर कि अब तो रावण बचने वाला नहीं है। लेकिन क्या कर सकते हैं, एक पक्षी है, उसके पास तो मायावी शक्तियां थी। अब जटायु ने क्या किया कि तस्य तीक्ष्ण नखाभ्याम तू चरणाभ्याम महाबला चकार बहुधा गात्रे वृणान पतग सत्यमा। तो पताग सत्यमा तस्य तीक्ष्ण नखाभ्याम। तस्य माने उसके, किसके? रावण के। और तीक्ष्ण नखाभ्याम माने तीक्ष्ण, नुकीले तीक्ष्ण नाखूनों से, नाखूनों के द्वारा क्या कहे? तू माने तो, और चरणाभ्याम माने अपने चरणों के द्वारा, अपने पैरों के द्वारा महाबला, उस महाबली चकार बहुधा गात्रे, चकार किया, क्या किया? बहुधा माने बहुत प्रकार से, गात्रे माने शरीर में, और वृणान माने घावों को, पतक शतमह माने पक्षीराज जटायु के द्वारा। पक्षीराज जटायु ने अपने तीक्ष्ण नाखूनों के द्वारा और अपने चरणों के द्वारा महाबली रावण के शरीर पर क्या क्या किया? बड़े बड़े घाव कर दिए, मार करके, नोच करके फाड़ दिया शरीर को। गात्र माने शरीर में, शरीर पर बड़े बड़े घाव लगा दिए, घावों को लगा दिया। तस्य षष्ठी विभक्ति लगी हुई है। तीक्ष्ण नखाभ्याम माने नाखूनों के द्वारा, तृतीय विभक्ति का द्विवचनांत रूप लगा हुआ है, ध्यान रखिएगा। नाखूनों के द्वारा, तू माने तो, चरणाभ्याम माने चरणों के द्वारा। देखिएगा यहां पर भी हमारा तृतीय विभक्ति का द्विवचनांत रूप लगा हुआ है। महाबला माने महाबली, चकार क्री धातु से यहां चकार बनेगा, परोक्ष लिट लकार में बनेगा, दुत्त होकर के जैसे बभूव बनता है। बहुधा माने अनेक प्रकार से, गात्रे माने शरीर पर, वृणान माने घावों को, द्वितीय विभक्ति लगी हुई है, और गात्रे में सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है। पतग शतमह माने पक्षीराज, पतंग पक्षी, पतग किसका पर्यायवाची है? खगों का, पक्षियों का, और शतमह पक्षियों में श्रेष्ठ पक्षीराज जटायु के द्वारा क्या किया गया? उसके ऊपर अनेक प्रकार के घावों को कर दिया गया, अनेक प्रकार के घावों को सूल कर दिया गया। तस्य हो गया अन्वय। अन्वय देखिएगा, महाबला पतक शतमह तू तीक्ष्ण नखाभ्याम चरणाभ्याम तस्य गात्रे बहुधा वृणान चकार। महाबली पक्षीराज जटायु ने तीक्ष्ण नाखूनों के द्वारा और चरणों के द्वारा उसके शरीर पर क्या कर दिया? अनेक प्रकार के घावों को कर दिया। तीक्ष्ण नखाभ्याम माने तीखे नाखूनों से, गात्रे माने शरीर में, वृणान माने घावों को, पतक शतमा माने पक्षी शिरोमणि, पक्षियों में अग्रणी, ऐसे पक्षीराज जटायु ने। अर्थ देखें, महाबली पक्षीराज शिरोमणि जटायु, जटायु ने तीखे नाखूनों वाले और पंजों से उसके रावण के शरीर पर अपने घाव कर दिए, अपने घावों को कर दिया। देखें जरा 8वें नंबर का श्लोक क्या कहता है? 8वें नंबर के श्लोक को देखिएगा। ततोस्य ससरं चापम मुक्तामणि विभूषितं चरणाभ्यां महातेजा बभंजा पतगेश्वरः। ततोस्य ससरं चापम मुक्तामणि विभूषितं चरणाभ्यां महातेजा बभंजा पतगेश्वरः।
अब यहां पर देखें, ततो अस्य सासरम चापम, जिसके रावण के पास क्या था? मुक्ता मणि विभूषितम, मोतियों से और मणियों से सुशोभित क्या? चापम सासरम, धनुष और बाण थे। उसके पास जो मोती और मणियों से विभूषित सुशोभित ऐसा धनुष जो चाप था, वो तस्य अस्य, ततः अस्य माने उसके, चरणाभ्याम महातेजा, और अपने महान पराक्रम के कारण अपने पैरों के द्वारा बभंज माने तोड़ दिया। किसने? पतगेश्वर, पक्षियों के स्वामी पक्षीराज जटायु ने उसके धनुष को तोड़ दिया। किसके? रावण के। और उसका धनुष मोती और मणियों से सुशोभित था, उसको तोड़ दिया। देखिएगा, ततः प्लस अस्य बराबर तत्व से यहां विसर्ग संधि हो गई है और षष्ठी विभक्ति लगी हुई है। सासरम द्वितीय विभक्ति, चापम द्वितीय विभक्ति, मुक्ता मणि विभूषितम द्वितीय विभक्ति लगी हुई है। चरणाभ्याम में तृतीय विभक्ति का द्विवचनांत रूप लगा हुआ है, महातेजा महापराक्रमी। बभंज माने तोड़ दिया, यहां पर भी भंज धातु है, बभंज दुत्त हो गया है। ध्यान, बभंजा पतगेश्वरा, यहां गुण संधि हो गई है। पतग प्लस ईश्वरा, पतगेश्वरा, आ हो जाएगा और यहां ई हो जाएगा, आ के बाद ई आने पर ए बनता है, बन जाएगा पतगेश्वरा, पतगेश्वरा, गुण संधि हो जाएगी। अन्वय देखें, ततः महातेजा अस्य मुक्ता मणि विभूषितम सासरम चापम अस्य महद धनु चरणाभ्याम बभंज, अपने पैरों के द्वारा उसके धनुष को तोड़ दिया। सासरम माने बाण सहित, और महातेजा माने महान तेजस्वी, बभंज माने टुकड़े कर डाले, टुकड़ों को टुकड़ों में बांट दिया। फिर महातेजस्वी जटायु ने उसके रावण के मोती मणियों से विभूषित बाण सहित चाप वाले उसके महान धनुष के चरणों के प्रहार से टुकड़े कर डाले। जटायु ने उसके धनुष को तोड़ दिया और शरीर पर घाव कर दिए। आगे देखें, अब क्या कर रहे हैं पक्षीराज जटायु? क्या उनका शौर्य है? क्या उनका वीर है? देखें, शौर्य वीरता। सह भग्न धनवा वीरथो हतास्वो हत सारथी तलेनाभिजघान आशु जटायुम क्रोध मूर्छिता। देखें जरा क्या कहा गया है कि सा भग्न धनवा वीरथा हतास्वो हत सारथी तलेनाभिजघान आशु जटायु क्रोध मूर्छिता, क्रोध मूर्छिता। अब देखें यहां पर शाह वह है, शाह माने वह है, भग्न धन वह जिसका टूट गया है क्या? धनुष, और वीरथा जो हो गया है रथहीन, और हताश जो हो और जिसके मृत पड़े हुए हैं घोड़े, अश्व माने घोड़े, और हृत सारथी, और जिसका सारथी भी क्या हो गया हो? मृत अवस्था में चला गया हो, उस रावण के द्वारा तलेन माने चाटे के द्वारा, हाथ के तल के द्वारा फिर क्या किया गया? अभिजघान आशु जटायु, जटायु को उसने प्रहार किया, जटायु को प्रहार किया। क्रोध मूर्छिता, क्रोध में आकर के क्रोध से मूर्छित हो, क्रोध में आकर के फिर उसने जटायु पर प्रहार किया। किससे? हाथ से प्रहार किया, हाथ के द्वारा प्रहार किया। ध्यान रखें, भग्न धनवा माने धनुष, भग्न माने टूटा हुआ, धनवा माने धनुष, वीरथा माने जो रथहीन हो गया है, हतः, हतः माने मरा हुआ, अश्व माने घोड़ा, हृत सारथी, और हाथियों घोड़ों के मारने, मरे हुए घोड़ों को, और हृत सारथी का मतलब होता है मरे हुए सारथी को, तलेन माने तल के द्वारा, चाटे के द्वारा, क्या? न अभिजघान आशु जटायुम द्वितीय विभक्ति, क्रोध मूर्छिता। अन्वय देखिएगा, अन्वय भग्न धनवा माने वीरथा हताशु हृत सारथी क्रोध मूर्छिता स रावण आसु तलेन जटायुम अभिजगान, क्या करता है? फिर चांटे के द्वारा किस पर? जटायु पर प्रहार करता है। शब्दार्थ देखें, भग्न धनवा माने टूटे हुए धनुष वाला, और हताशु माने मारे गए घोड़ों वाला, वीरथा माने रथ विहीन, हृत सारथी का मतलब मरे हुए सारथी के समान, आसु माने शीघ्र, तलेन माने चाटे से, अभिजगान माने प्रहार किया, मारता है।
प्रहार करता है, टूटे हुए धनुष वाला और रथ विहीन मारे गए घोड़ों वाला, मरे हुए सारथी वाला। क्रोध से भरे हुए उस रावण ने शीघ्र ही चांटे से जटायु पर क्या कर दिया? प्रहार कर दिया। अब जटायु पर प्रहार किया है भैया, अब क्या करता? कुछ ना कुछ तो करता। एक भी बार नहीं मार पाया, रावण के ऊपर घाव लगा दिए, घावों को टूट टूट करके पड़े हैं, सबको तो कर दिया जटायु ने। कम उनके अंदर उन्होंने बहुत प्रयास किया कि माता जानकी मत जाए, नहीं जा सकती, लेकिन जब पंखों को कतर देता है तो फिर क्या हो जाता है? फिर वो असहाय हो जाते, फिर नीचे गिर जाते। ध्यान रखें, 10वें नंबर का श्लोक है, ध्यान से देखिएगा। जटायु तम अतिक्रम्य तुंडे नाश्य खगाधिपा और बाम बाहून 10 तदा व्यापहर दरिंदमः। व्यापहरत अरिंदमः ऐसे हो जाएगा, यहां अरिंदमा हो जाएगा, आ निकल जाएगा और ता इधर आ जाएगा, हरित, व्यापहरित। देखें उन्होंने क्या कहा है कि जटायु तमतिक्रम्य तुंडेनाश खगाधिपा वाम बाहून 10 तदा व्यापहारतरिंदमा। यहां तो भैया गजब कर दिया, यहां तो जटायु के द्वारा गजब ही कर दिया। क्या कर दिया गया? देखिए, जटायु तम अतिक्रम्य तुंडेनास्य अपनी चोंच के द्वारा जटायु ने अतिक्रमता के साथ उन्होंने क्या कर दिया? खगाधिपा पक्षीराज के द्वारा, पक्षीराज ने बाम बाहून 10 अर्थात 10 सिरों वाले उस रावण की क्या कर दिया? बाम भुजाओं को, बाम भुजाएं, बाम माने बाम बाहु, बाएं भुजाओं को तदा व्यापहार कतर दिया, काट दिया, अरिंदमः अर्थात शत्रुओं का हनन करने वाले, शत्रुओं के हनन करने वाले ऐसे पक्षीराज जटायु के द्वारा क्या कर दिया? अपनी चोंच के द्वारा उस रावण की बाम भुजाओं को कतर डाला, काट दिया। जटायु में यहां प्रथमा का एक वचन, विसर्ग संधि हो जाएगी तो सा आ जाएगा, अति क्रम में अलग हो जाएगा, क्रम से ल्यप प्रत्यय से क्रम, और तुंडेन में तृतीय विभक्ति, तुंडे नाश में दीर्घ संधि है, और पूरे में देखें तो षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। खगा प्लस अधिपा, पक्षियों के स्वामी खगाधिपा, खग प्लस अधिपा बराबर, अधिपा माने अधिप माने स्वामी, ठीक। तो यहां दीर्घ संधि भी है और पूरे पद में प्रथमा का एक वचन है। बाम बाहून बाम भुजाओं को, तो द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है। 10 माने 10, तदा तब व्यापहार अरिंदमा, व्यापहरत अरिंदमा शत्रुओं को मारने वाले, शत्रुओं का हरण करने वाले। अन्वय देखिएगा, तदा तम अतिक्रम अरिंदमा खगाधिपि जटायु तुंडेन अस 10 बाम बाहून व्यापहरत। तब उस अतिक्रम में शत्रुओं का हनन करने वाले खगाधिपति स्वामी, पक्षियों के स्वामी जटायु ने के द्वारा, तो इस चोंच के द्वारा अस्त माने उसके 10 बाम भुजाओं को क्या कर दिया गया? काट डाला, कतर दिया। देखें जरा यहां पर, तुंडेन मतलब चोंच के द्वारा, खगाधिपा माने पक्षीराज, अरिंदमा माने शत्रुओं का दमन करने वाले ऐसे पक्षीराज, व्यापहरत माने उखाड़ दिया, और बाम बाहून माने बाएं भुजाओं को, बाएं भुजाओं को, बाम भुजाओं को क्या कर दिया? कतर डाला, कतर डाला। देखिएगा यहां, तब उस को बचा करके, उस बार को बचा करके, किसको? जब उसने चांटे के द्वारा प्रहार किया, तो उस बार को बचा करके शत्रुओं का दमन करने वाले पक्षीराज जटायु ने चोंच से इसकी मतलब रावण की 10 बाई भुजाओं को उखाड़ दिया। 10 बाई भुजाएं उखाड़ डाली। दशानन रावण था ना, आया दशानन रावण, आया दशानन रावण, रावण की 10 भुजाओं को उखाड़ डाला चोंच से पक्षीराज जटायु ने। देखिए, चलिए यहां पर यह हमारा पाठ कंप्लीट हो गया। 10 श्लोक थे, हम लोगों ने यहां पर पक्षीराज जटायु की सौर वीरता पर चर्चा की है, और वाल्मीकि रामायण के द्वारा यह श्लोक जो यहां लिए गए हैं बहुत ही सुंदर श्लोक हैं। आनंद आ गया है पढ़ करके, और वास्तविकता में
बहुत सारे श्लोक तो ऐसे थे कि मैंने भी नहीं पढ़े थे, लेकिन आप लोगों को पढ़ाते समय मुझे भी यह अवसर मिल गया कि मैंने इन श्लोकों को पढ़ लिया। ठीक, बहुत सारे 2-4 श्लोक तो देखे थे, लेकिन बहुत सारे श्लोकों जो यहाँ पर 10 के 10 श्लोक उनकी सौरवीरता के देखने को मिले, बहुत ही सुंदर श्लोक हैं। तो आप लोग भी पढ़िएगा, परीक्षा में निश्चित तौर पर इसके अन्वय और इसका भावार्थ पूछा जाता है, तो आप लोग भी अच्छे से पढ़ते रहिएगा। चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, किसी भी माध्यम से हो आप, चाहे सीबीएसई इंग्लिश मीडियम हो, सीबीएसई हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जो आप लोगों को 100% फ्री एजुकेशन दे रहा है। 100% फ्री एजुकेशन का मतलब समझते हैं आप? निःशुल्क शिक्षा, आपसे कोई भी रुपया पैसा नहीं लिया जाता है और 100% आपको फ्री दिया जा रहा है। बस आपको करना क्या है, चैनल पर अगर नए हैं तो सबसे पहले आपको सब्सक्राइब करना होगा, तब आप प्लेलिस्ट पर पहुंच पाएंगे। ध्यान रखिएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मस्ती के साथ घमाघम एंजॉय करते हुए पढ़ते जाइएगा। प्रेशर नहीं लेना है। और हाँ, मैग्नेट ब्रेंस के द्वारा परीक्षा को ध्यान में रखते हुए कक्षा 7वीं से लेकर के कक्षा 12वीं तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बहुत सुंदर तरीके से नोट्स तैयार हुए। वो नोट्स आपकी परीक्षा में उत्कृष्ट और उत्तम अंक लाने में आपकी मदद करेंगे। कक्षा के साथ साथ कंटेंट भी आपके पास होगा तो और मजा आएगा पढ़ने में। तो जल्दी से संपर्क करना। संपर्क करने का सूत्र क्या होगा, नीचे आप लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जैसे ही जाएंगे तो ई नोट्स और ई बुक्स की संपूर्ण जानकारी आपको दोनों की मिल जाएगी। ध्यान रखिएगा और अगले वीडियो तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। जयतु संस्कृतम, जयतु।